पंचायत की चौपाल से लेकर शहर के वार्ड तक राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीतिक मैदान पहले से ज्यादा खुला है। इस बार 26 अगस्त को महिला समानता दिवस ऐसे समय में आया जब राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण की लॉटरी ने हजारों महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता तैयार किया है। मौजूदा चुनाव दौर में निकाय प्रमुख की कुर्सियों में भी सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आ सकती है। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ पार्षद पदों तक ही महिला प्रतिनिधित्व सीमित नहीं है। 309 नगरीय निकायों की प्रमुख पदों में 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, यानी करीब 1/3 निकायों की कमान महिलाओं के हाथ में जा सकती है। 10 नगर निगमों की महापौर पदों में भी महिलाओं की स्थिति अहम है। 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में करीब 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। 41 जिला परिषदों में 20 जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आरक्षित सीट पर जीतने वाली महिला अपने फैसले खुद ले पाएगी। गांवों में आज भी कई जगह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के फैसलों में परिवार के पुरुषों की भूमिका चर्चा में रहती है। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला राजनीतिक भागीदारी का सबसे स्पष्ट आंकड़ा सामने आया। यूं कहें कि करीब 3 में से 1 वार्ड महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इसका सीधा असर भाजपा और कांग्रेस दोनों की टिकट की रणनीति पर पड़ना तय है। महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। आप कोई सभी क्षेत्र ले लीजिए। राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निकाय चुनाव में 33% का आरक्षण और पंचायतों में 50% का आरक्षण एक मजबूत आधार देता है, जिससे महिलाएं जो है उनका नेतृत्व आगे बढ़ाएं। मैं पिछले इलेक्शंस की बात करूं तो कई सीट्स पर हमारी पार्टी ने एक महिला को टिकट दिया, जबकि वो सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित नहीं हुई थी। जिन वार्डों में आरक्षण बदला गया है वहां वर्षों से तैयारी कर रहे पुरुष दावेदार को अब नए राजनीतिक विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। जयपुर नगर निगम में 150 वार्डों में से 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें अलग अलग श्रेणियों की महिला सीट शामिल है। ये स्थिति राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब टिकट मांगने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। जिस तरह से महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके अब नारी शक्ति तक आ गए हैं। आप वर्क फोर्स के अंदर भी अब 44% महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। तो लगातार महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले निकाय चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है, उनका नेतृत्व जो है वो और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। पार्टी के सामने सवाल सिर्फ टिकट बांटने का नहीं बल्कि राजनीतिक भागीदारी का भी है कि क्या टिकट किसी पुरुष नेता के परिवार की महिला सदस्य को मिलेगा या लंबे समय से संगठन में सक्रिय महिला कार्यकर्ता को भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। समाज में बदलाव हमेशा स्लो प्रोसेस होता है। एक महिला को अगर मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो एक लीडर के रूप में एक्सेप्टेंस जो है वो तभी आती है जब थोड़ा सा समय उसमें लगता है। लेकिन आज वुमेन लीडरशिप को एक्सेप्टेंस मिली है। महिलाएं पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। पार्टियां भी बढ़ चढ़कर महिलाओं को आगे लाने की बात करती हैं। तो ये समाज में एक बदलते हुई तस्वीर है जिसमें महिलाओं को भी आगे लाने की बात की जाती है। आरक्षण की तस्वीर पर नजर डालें तो 6 नगर निगमों के महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कोटा में ओबीसी महिला के लिए महापौर पद आरक्षित है। वहीं अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर में सामान्य महिला वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित है, जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के महापौर पद सामान्य रखे गए। महिला समानता दिवस का संदेश सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं, जरूरत इस बात की भी है कि महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी के साथ समाज में सम्मान, सुरक्षा और फैसले लेने की स्वतंत्रता भी मिले और सियासत में पर्याप्त अवसर भी। जयपुर नगर निगम में बीजेपी ने पिछले कार्यकाल में लगातार 2 महिला मेयर दिए, सौम्या गुर्जर और कुसुम यादव। और राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वसुंधरा राजे 1 नहीं बल्कि 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वहीं राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष भी महिला रह चुकी है, सुमित्रा सिंह। कहा जा सकता है कि समानता के अधिकार की जब बात होती है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को पूरी तरह आज़ादी के साथ अपनी बात रखने का मौका मिले, ये बहुत ही लाजमी हो जाता है। ऐसे में महिला आरक्षण और राजनीति में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।